हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने खान सर हाजिर है। अपना 1.1 जो मैं कल अलजेब्रा का आपको सिखा रहा था, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, यानी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, आज हम उसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने पहला सवाल कराया था और मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अब मैं आपको उसी के बाद आगे कराने जा रहा हूं और मुझे होप है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल इरम क्लासेस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में जब हम सब घर पे बैठे हुए हैं और हमारे पास यहाँ पर अभी कोई और चारा नहीं है, स्कूल्स बंद हैं और हमारे ट्यूशन्स भी बंद हैं, तो इस बीच हम यहाँ पर कुछ सीखें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि 10th हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर होता है हमारे लाइफ के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अपने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा, जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा है a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, शायद 26 है, सॉरी 26। तो देखिए इस तरह से 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद है हमारे पास a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो समीकरण एकदम सिंपल आपके सामने हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एकदम सिंपल होता है, हमें a और b यहाँ पर किसी एक का आंसर हमें पहले निकालना होता है, एक का सॉल्यूशन पहले निकालना होता है। हम देखते हैं कभी भी बहुत सिंपल है, दो सेम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन से ऐसे दो नंबर है जो सेम है। तो यहाँ पर देखें 3a प्लस 5b, यहाँ पर 5b है इक्वेशन नंबर 1 में और नीचे भी देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी 5b है। तो 5b दोनों सेम है। अब पहले ये चेक करने के बाद सेकंड हमें चेक करना होता है इनके साइन, इनकी निशानियां। हम वो देखते हैं कि इनके साइन, इनकी निशानी जो है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस। अगर दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस होते हैं, कभी भी याद रखिए, अगर दोनों इक्वेशन में जो सेम नंबर्स हैं, अगर उनके साइन, उनकी निशानियां, अगर दोनों की दोनों प्लस हो या दोनों की दोनों माइनस हो, तो हमें दोनों इक्वेशन को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी माइनस करना चाहिए। हिंदी में कहते हैं घटाना चाहिए। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 इनको आपस में घटाना है। घटाते वक्त यानी माइनस करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त एक चीज पे अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए कि दोनों में से इक्वेशन कौन सा बड़ा है। अब इक्वेशन कौन सा बड़ा है, इसमें हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा सिंपल सा है, देखो a b और इसे कहते हैं c। हमें देखना चाहिए जो c है, c का जो नंबर है यहाँ पर है 26 और यहाँ पर है 22। तो देखना चाहिए जो थर्ड टर्म यानी c है, तो किसका c बड़ा है। जिसका c बड़ा होगा 100% वो इक्वेशन बड़ा होगा। और हमें अच्छी तरह पता है कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा बड़े नंबर को ऊपर रखा जाता है और छोटे नंबर को नीचे रखा जाता है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर होता है उसकी साइन को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 बड़ा है और इक्वेशन नंबर 2 छोटा है। तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1, यानी हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, हिंदी में कहते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब देखिए जब हम इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो बहुत सिंपल होता है, हमें साइन चेंज करना होता है हमारे सेकंड फिगर के। सेकंड फिगर यहाँ पर है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म प्लस है माइनस हो जाएगा, थर्ड टर्म भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? मुझे होप है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल, प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, यहाँ देखिए 3a माइनस a, यहाँ पर ओनली a है, यानी इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो 1 है। तो 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया, आंसर आया 2a। ये हमारे पास 2a हो गया और इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 26, और 26 में से 22 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो अब हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि वेरी इजी। a इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास आएगा a का वैल्यू 2। अब हमने कल भी किया था सेम वैसे ही है। क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर। अब देखिए हमको a का वैल्यू पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन में जब पुट करने की बात आती है तो देखना है कहाँ कौन सा इक्वेशन सिंपल है। जो इक्वेशन सिंपल हो, चाहे कोई भी नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड एनी, जो सिंपल हो हम उसमें उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंपल मुझे सेकंड लग रहा है। रीजन ये है कि इसमें a का वैल्यू ओनली 1, मतलब यहाँ पर हमको देख सकते हैं a का वैल्यू जो है सिंपल रख दिया जाएगा, सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, 5b is equals to 20. Therefore, value of b is equals to 5 1s are 5 4s are। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, आपके दोनों वैल्यूज आपको मिले हैं। a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 4। Therefore आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज क्या है 2 and 4। ये 2 and 4 है जो हम देख सकते हैं, इसका आंसर 2 and 4 आ रहा है, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4। हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक करना मैंने आपको कल भी सिखाया था। वेरी इजी है। हम आंसर को चेक करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हमें अपने वैल्यूज को पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ। एनी वन हम इसमें रख देते हैं या इसमें रख देते हैं। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। 3 into 2 plus 5 to 4 equals to 26. 3 2s are 6 plus 5 4s are 20 equals to 26. 26 equals to 26. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपको इक्वल नजर आ रहा है। तो हमारा ये आंसर 101% राइट है। हमने करेक्टली चेक कर लिया कि हमारे आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप देख सकते हैं ध्यान से कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लें, समझ लें। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझने में कंफ्यूजन है, तो आप एक बार देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था और अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम एक बार इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। और हाँ, जो मैं आपको इसको चेक करना सिखाता हूँ तो वो आपको सिर्फ रफ में करने की जरूरत है। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप अपने आंसर शीट पे उसको चेक करें। रफ पर कहीं भी आप या माइंड में भी उसको वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज x plus 7y is equals to 10, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है 3x minus 2y is equals to 7, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये देखिए, बट एज पर योर बुक, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको क्या दिखाई देगा। 1.1 में पहला क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था वो एक्टिविटी था। वो एक्टिविटी में हमने पूरा किया था, उसको एक्टिविटी में आप कर लीजिएगा। मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पूरा बताया था, आप उसे एक्टिविटी में कर सकते हैं। और जो मैंने आज करवाया है, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोलकर बताया, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बट 2 का वो फर्स्ट था और ये 2 का सेकेंड है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने पहले किया वो फर्स्ट था और अब हम जो कर रहे हैं ये वाला सेकेंड है। मींस क्वेश्चन 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो देखिए अब यहाँ पर भी आपके सामने है x plus 7y equals to 10 and 3x minus 2y equals to 7। अब यहाँ भी हमें वही काम करना है, पहले देखना है कोई सेम नंबर दोनों में है या नहीं। दोनों इक्वेशंस में हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए इधर 1 है, कोएफिशिएंट चेक किया जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कुछ सेम नजर नहीं आ रहा है। जब ऐसा होता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें ये दिमाग लगाना चाहिए कि जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है, क्या 1 के टेबल में 3 आता है? यानी अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं क्या? तो यस, अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम सिंपली इसे 3 बना सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये जो x है वो अपने आप 3x बन जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। ये आपका नया इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी याद रखिए, अगर किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी एक टर्म को नहीं। यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3, ऑल 3 टर्म्स को, सारे जो टर्म्स हैं हमारे पास उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी नंबर से जिस नंबर से आपने लिखा होगा। तो देखिए यहाँ आपने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, यानी 3 से हम समीकरण नंबर 1 को गुणा कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 3 एका 3x, 7 दिया 21 और 10 दिया 30। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमने उसके बजाय उसके बदले में हमने ये नया इक्वेशन बना दिया है। अब हम इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हम ध्यान दें, यहाँ पर 3x प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 3x पॉजिटिव है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी किया था कि अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, गुड, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, कौन सा इक्वेशन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 7 है, जिसमें c का वैल्यू 7 है, और इक्वेशन नंबर 3 में c का वैल्यू 30 है। मीन्स ये बड़ा है, इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सेकंड, 2/3। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से। तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। ओके, अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 3x माइनस 3x दोनों कैंसिल। इधर है प्लस 21y और यहाँ है प्लस 2y, ये साइन तो हमारा जा चुका है, प्लस 2y। तो 21 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23y। कितना हो गया ये, 23y। और 30 में से भी 7 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 23। सिंपली आपको नजर आ गया y का वैल्यू 23 1 जा 23 1 जा 1। तो एकदम सिंपली आपके पास y का वैल्यू आ गया। और आगे आप जानते हैं y के वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करते वक्त आप अगेन चाहे तो 1 को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी 1 2 3 किसी भी इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं जो हमें ज्यादा सिंपल लगेगा उसमें हम कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, इसमें करूं कौन सा ज्यादा सिंपल लग रहा है, कोई भी ये हमारे लिए सिंपल है, चलो हम 1 में कर देते हैं। 1 क्या है, देखिए x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू मालूम नहीं है, पता करना है, 7 इंटू y का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ देख लीजिए इसका आगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके आगे इधर देख लेना। क्या रहेगा आपके पास, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। x 7 1 जा 7 इक्वल्स टू 10। ओके, अब आपको क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7। x इक्वल्स टू 10 में से 7 माइनस किया, आंसर है 3। क्या आंसर है, 3। तो आपके पास x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। सो आपका इसमें सॉल्यूशन सेट आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज 3 and 1। x का वैल्यू कभी भी पहले लिखा जाता है, ABCD में कभी भी हम क्रॉनिकल लिखते हैं, जो पहले होगा वो पहले, यानी ABC हो तो A पहले, B बाद में C उसके बाद। इसी तरह XYZ हो तो X पहले, Y उसके बाद, Z उसके बाद, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी देखिए x का वैल्यू पहले आया 3 और y का वैल्यू 1 बाद में आया। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब मैं आपको सॉल्व करके नहीं, डायरेक्टली ओरली बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 3 और 1 आपको पुट करना है। तो देखिए x का वैल्यू 3 और यहाँ पर हम देख रहे हैं x का वैल्यू, हम इसमें ही चेक करते हैं, ये इसमें भी रख दे तो भी आंसर आ जाएगा, वरना किसी और में आपको बता देता हूँ। ये देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, करेक्ट, 3 3 जा, x का वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा
y का वैल्यू 1 है, 2 1 सा 2, 9 minus 2 is equals to 7. गुड, हो गया आंसर। तो हमारा आंसर 101% राइट है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। प्लीज़ मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप देखिए, अच्छे से उसको दिमाग में बिठाइए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए। आपको लग रहा है मैं कुछ डिफ़िकल्ट मेथड बता रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और इजी और सिंपल करके बताऊं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए मेरा मेन मोटो है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। आपका जो ये वैकेशंस, असल में वैकेशंस तो अपने आप मिल गया, एक्चुअली अब ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम का हम अच्छे से यूज़ करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें। जल्दी हमारे स्कूल्स वगैरह जब शुरू हो जाएंगे तो हम रेगुलर बेस पे आ जाएंगे, बट अभी हमारे ट्यूशन्स, हमारे स्कूल्स, हमारे क्लासेस सब बंद हैं। तो तब तक हम अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से कोशिश करें और जब स्कूल खुल जाए तो हम इस लायक हो जाएं कि स्कूल खुलने के बाद हम प्रिपेयर हैं। जैसे कभी जंग पे जाते हैं हम, तो जंग पे जाना है तो पूरे हथियार के साथ एकदम रेडी होके, तो हम यहाँ पर अपने आप को रेडी कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एकदम अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली करने के लिए आ जाए। और देखिए हर क्वेश्चन जब आप करने बैठते हैं घर पे तो मिनिमम 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। 1 टाइम आपको देख के करना है, सेकेंड टाइम आप बिना देखे कीजिए और देखिए हमारी मिस्टेक्स क्या आ रही है, ओके। थर्ड टाइम जो है फिर एक बार बिना देखे कीजिए और मुझे होप है कि थर्ड टाइम में आपकी मिस्टेक्स आएगी नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करते हो। बट प्लीज़, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गाइड्स होती है, नोट्स होते हैं, वो गाइड्स और नोट्स लेकर बैठ जाते हैं और सेम टू सेम छापने लग जाते हैं कि बस वही सेम, उनको समझ में नहीं आता है, बस वो सेम लिख लेते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। अगर आप गाइड भी यूज़ कर रहे हैं, नोट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप्स के ऊपर ध्यान दीजिए, एक एक अच्छे से समझ के कीजिए। नहीं समझे तो मैं आपके सेवा में बैठा हूँ, आपके सर्विस के लिए रेडी बैठा हूँ, या फिर आपके स्कूल टीचर्स हैं, आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, आपके क्लासेस के टीचर्स हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। बट प्लीज़ सेम टू सेम सिर्फ कॉपी करने से आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम में 0 रह जाओगे, ओके। तो ये क्वेश्चंस मुझे होप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सामने से हट जा रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से एक 10 सेकंड के लिए नज़र डाल दीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको रब कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में उसी का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इस पे क्या है, 2x minus 3y is equals to 9 एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो है 2x plus y is equals to 30। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से एक बार आपको समझ लीजिए। 2x minus 3y equals to 9 एंड 2x plus y equals to 30। ये दो इक्वेशन है आपके सामने, तो बहुत सिंपल है। मुझे होप है अगर आपको मैं नहीं भी सॉल्व कर रहा हूँ फिर भी आप कर लोगे, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें भी हमें यही देखना है कि इक्वेशंस में कौन से दो नंबर सेम है। तो यहाँ पे देखिए 2x एंड 2x सेम नज़र आ रहा है। फिर सेकेंड स्टेप हमें क्या चेक करना है, दोनों का साइन। यहाँ पे दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस हैं, मतलब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है
फिर एक बार वही दिमाग लगाएं, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है और इक्वेशन नंबर 1 छोटा है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ओके, तो अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का नेगेटिव। ओके, क्लियर है, सिंपल है, हम करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये 2 प्लस एंड 2 माइनस दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ है हमारे पास प्लस y और यहाँ है प्लस 3y, बिकॉज माइनस तो हट गया है, तो हमारे पास हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 13 में से 9 को माइनस किया, आंसर 4। y का वैल्यू आपके पास सिंपली आ गया 1। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपली आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब हम वही कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे y का, तो मैं कर रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, इसमें मैंने पुट किया है सेकंड। ओके, मैंने सेकंड में इक्वेशन पुट कर दिया। अब हम करेंगे 2x प्लस y का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 30, तो 2x इक्वल्स टू 30, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा -1। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 1 12, सो x इक्वल्स टू, x का वैल्यू देखिए 2 1 2 6, तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बन रहा है वो क्या बनेगा 6 and 1, 6 and 1, x पे 6 है, y पे 1 है, एकदम सिंपल पर आंसर क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि एकदम सिंपली हमें जो हमारा सॉल्व हो गया बिना किसी डिफिकल्टी के, हमने बड़े इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आंसर चेक करना है राइट है या रॉन्ग है तो हम कर सकते हैं, 6 और 1 पुट करना है, इसी में भी कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 2 6 12 प्लस 1, आंसर इज 13, या फिर 2 6 12 माइनस 3 1 3, तो क्या आएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा आंसर 101% राइट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेटा, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और फिर मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना खान सर। कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज़ कमेंट कीजिए, देखिए कहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फिर एक बार आप इस पर 2-10 सेकंड के लिए नज़र डाल लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, मुझे होप है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब देखिए, अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये इसी का 4th है, 4th क्वेश्चन जो आपके सामने है, और वो है 5m minus 3n is equals to 19। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 है m minus 6n is equals to 7, सॉरी is equals to -7। तो आपके पास है 5m minus 3m
n इक्वल्स टू 19 और m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। ये दो क्वेश्चंस हैं। अब इस पे भी अगर हम ध्यान दें, क्या लगता है आपको? अब देखिए यहाँ पर ये 5 है और ये 1 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये अपने आप जो है वो बन जाएगा इधर 5m, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम दूसरा तरीका चाहें तो हम इसको भी देखिए, यहाँ पे 3 है -3, अगर हम ये 3 है और ये 6 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें वो करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके ऊपर है, आप इसे 2 से करके 6 भी बना सकते हैं और इसको 5 से करके 1 भी बना सकते हैं, सॉरी 5 भी बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, मेरे जो भी आपको लगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? 5 1 जा 5m माइनस 6 5 जा 30n एंड माइनस 7 5 जा 35। क्लियर? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब इसमें फिर हमें एक बार यही देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसी के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। वैसे एक चीज़ और बता दूं, अगर आप गलती से बिगर एंड स्मॉलर, छोटा बड़े को ध्यान में नहीं रखकर सॉल्व करते हो, इक्वेशन जो बड़ा है वो ऊपर होना चाहिए, जो छोटा है वो नीचे होना चाहिए, कभी गलती से आपने ऐसा नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर राइट आएगा। आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हो माइनस प्लस में, इसलिए मैंने आपको ये बताया, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। आप दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे रख के करोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो अभी देखिए, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर आपका जो है ये 19 पॉजिटिव है 1, और ये क्योंकि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है उसी को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए अभी यूजलेस हो गया, ठीक है। इसके बदले हमने ये ले लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सॉल्व करते हैं। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 में 5m और 3 में भी 5m, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुड, सब्ट्रैक्ट। आपको आने लगा है, वेरी गुड, कि आप अच्छे से आंसर देने लगे हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस में से किसको माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, 19 इज बिगर एंड माइनस 35 स्मॉलर, ठीक है। बट इस बार हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, जिस पे आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि साइन में आपसे मिस्टेक ना हो, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। देखिए, मैं इस बार थोड़ा सा चेंज करके भी आपको करके बता रहा हूँ। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 90, ओके। ये है इक्वेशन नंबर 1। यानी अब की बार हमने स्मॉलर में से बिगर को माइनस करके देखा कि क्या होता है। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहां पर भी माइनस, ओके। क्लियर है? ओके, ये दोनों तो गया। ये आपके पास क्या बन गया? 30, सॉरी, ये आपके पास बन गया -30 प्लस 3 यानी -27n, ओके। देखिए, -30 प्लस 3, तो 30 में से 3 गया 37, बिगर का साइन है माइनस, तो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दोनों माइनस है, 5 एंड 9 14, और ये हो गया 5 एंड बोथ आर माइनस, इसलिए साइन भी माइनस का रहेगा। तो ये माइनस कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 27 2 जा 54, तो आपका आंसर n का वैल्यू आपके पास आ गया। एकदम सिंपली आपके पास n का वैल्यू आ गया, कोई आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल, आपको समझ में आ गया। n इज इक्वल्स टू 2, n का वैल्यू आपके पास 2 आ चुका है। अब हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ
m इन इक्वेशन नंबर, अब जो इजी लग रहा हो आपको किसी में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ मैंने वो लिखा नहीं है, वो आपको लिखना चाहिए। क्या? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर मैंने 1 को माइनस किया है 3 में से। अब यहाँ पर हमने 1 में रखा है, क्या है हमारे पास 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 90। तो अब 5m माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 90। ओके, n का वैल्यू 2 है। अब हमारे पास आएगा 5m माइनस 6 इक्वल्स टू 90। 5m 3 2 माइनस 6, यहाँ पे माइनस है और ये 90। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5m इज इक्वल्स टू 19 और ये माइनस 6 साइड चेंज हो रहा है तो बन जाएगा प्लस 6। तो आंसर आएगा 5m इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m का 5 1 जा 5 5 जा 25। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 5m का वैल्यू। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यूज आ गए, n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 5। राइट है रॉन्ग है हम अभी चेक कर सकते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हम कहीं भी रख के इसको चेक कर सकते हैं। देखिए m का वैल्यू 5 माइनस और n का वैल्यू 2, 2 6 12 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 12 प्लस 5। सी हियर माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 7। सी योर आंसर। देखिए आपका आंसर आया -7। तो इसका मतलब है हमारा ये आंसर भी 101% राइट है और कहीं हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे होप है जो मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन आज कराए हैं, मुझे होप है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ आप मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बार बार देखिए, वॉच कीजिए, ध्यान से देखिए। और अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स समझ में आ रहा है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और मुझे होप है अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी और अच्छे से जो है वो हेल्प कर पाऊँगा। तो प्लीज़ ध्यान से स्टडी कीजिए, गौर कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी के आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन कल से मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ्टी। थैंक यू।